हाय हेलो गाइस व्हाट्सएप। माय नेम इज़ सिद्धार्थ। आज हम लोग मानव भूगोल के ही एक अगले सेगमेंट द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी या जनन सांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जनसंख्या के संबंध में कई सारे सिद्धांत पढ़े हैं। कई सारों से मतलब है, एक तो माल्थस का सिद्धांत पढ़ा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कार्ल मार्क्स का सिद्धांत पढ़ा था, और उससे पहले जनसंख्या की जो जितनी भी थ्योरी बनती है उन सबको हमने देखा था। इस वीडियो के अंदर अब हम लोग जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत को पढ़ेंगे, द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। वेरी वेरी मोस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। और आप देखिएगा कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में से आपको अपने विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अंदर एक बड़ा प्रश्न ज़रूर मिलता है, नहीं तो नेट की परीक्षाओं में इनमें अलग अलग अवस्थाएं हैं, मॉडल्स हैं, उनमें से किसी अवस्था के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो लक्षण हैं ये निम्न में से जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत में किस अवस्था से संबंधित हैं। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग ये सिद्धांत क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो हमने पहले माल्थस का सिद्धांत पढ़ा था, फिर मार्क्स का भी सिद्धांत पढ़े, अब संक्रमण सिद्धांत भी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? ये किस चीज़ के सिद्धांत हैं? ये सिद्धांत हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, क्यों हो रही है वृद्धि, किस तरह से वृद्धि हो रही है, किस क्रम में वृद्धि हो रही है, ये सिद्धांत हमें ये सब चीज़ें बताते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि ये सिद्धांत दिया किसने था। सबसे पहले तो ये सिद्धांत किस पे बेस्ड है और किसने दिया। ये सिद्धांत जनसांख्यिकीय के इतिहास, आंकड़ों और स्टैटिस्टिक्स पर डिपेंडेड है। मतलब पिछले गत कई वर्षों में जनसंख्या के जो डेटाज रहे हैं वो किस तरह से रहे हैं, ऐतिहासिक रूप से जनसंख्या किस प्रकार से बदल रही है, इन सब चीज़ों का मिला जुला ये रूप है। और जब हम लोग बात करेंगे कि ये दिया किसने, तो ये दिया था W.M. थॉमसन ने 1929 और फ्रैंक W. नॉटेस्टिन ने। तो इसको मिला जुला रूप से कहते हैं थॉमसन और नॉटेस्टिन द्वारा, या फिर यूँ कहें नोएस्टिन द्वारा दिया गया सिद्धांत है ये 1929 और 1945। क्लियर बात है? इन दोनों आप नाम याद रखिएगा। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत थॉमसन और नोएस्टिन ने 1929 क्रमशः और 1945 में ये प्रतिपादित किया था। और बेसिकली क्या है कि ये सिद्धांत किन अनुभवों पर आधारित है। देखिएगा, हम लोग कभी भी कोई हाइपोथेसिस देते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो किस क्षेत्र पर आधारित है। तो ये यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में प्रजनन और मृत्यु दर की जो प्रवृत्ति है, जो प्रजनन की प्रवृत्ति है और जो मरने की प्रवृत्ति है, इसके अनुभव के आधार पर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली ये है क्या सिद्धांत, मतलब ये सिद्धांत कहना क्या चाहता है। ये सिद्धांत जो कहना चाह रहा है, ये देखिए, ये इसकी कोर लाइन है कि एक उच्च प्रजनन और उच्च मृत्यु दर से न्यून प्रजनन दर और न्यून मृत्यु दर के जनसांख्यिकीय प्रतिमान को प्रस्तुत करना। मतलब जो प्रजनन दर जब ज़्यादा है और मृत्यु दर भी ज़्यादा है, उस अवस्था से लेकर के निम्न प्रजनन दर और निम्न मृत्यु दर की तरफ ये समाज किस तरह से गति करता है, इसको दिखाने का काम किया था इस सिद्धांत ने। क्लियर बात है? अभी हम लोग और जब आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको और इसमें क्लैरिफाई करता रहूँगा। बेसिकली थॉमसन नॉटेस्टिन क्या कहते हैं मैं भी आपको वैसे आगे बताऊँगा, लेकिन आप देखिएगा वो ये कहते हैं ये जो समाज जो है हमारा, ये इसके अंदर जनसंख्या अलग अलग स्टेजेस में बढ़ती है। ठीक है, अलग अलग समय में ये समय दिखा रहा है इधर, और ये जनसंख्या को दिखा रहा है। जनसंख्या में जन्म दर, मृत्यु दर और कुल पॉपुलेशन को दिखाता है ये ग्राफ। तो ये बोलता है कि किस प्रकार से जब हमारा जो समाज है, जैसे पहले हमारा जब आदिम समाज हुआ करता था, जो जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे एग्रो बेस्ड इकोनॉमी टाइप का जो हमारा सोसाइटी थी, हमारा जो कल्चर था, उस समय समाज में किस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि होती रही, किस प्रकार से जब नगरीकरण या औद्योगिकरण की स्थापना हुई, जब उसकी शुरुआत हुई, तब किस प्रकार से जनसंख्या के अंदर परिवर्तन आया, जन्म दर में कैसा परिवर्तन आया, मृत्यु दर में कैसा परिवर्तन आया। जब औद्योगिक क्रांति और नगरीकरण और टेक्नोलॉजी एकदम हाई पर है, तब क्या चेंजेस आ रहे हैं, और इसके बाद की स्टेज में जनसंख्या में, जन्म दर में, मृत्यु दर में और पॉपुलेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। बेसिकली ये सिद्धांत इसी ग्राफ पर आधारित है। इसी ग्राफ को अब हम लोग इस सिद्धांत के माध्यम से पढ़ेंगे।
तो अब हम लोग आगे चल के बात करते हैं। वो इस सिद्धांत को बनाने से पहले उन्होंने 3 प्रकार की हाइपोथेसिस ली, 3 प्रकार की परिकल्पनाएं ली। ये उनकी परिकल्पना है, मतलब जो पहले से ही कल्पना कर ली गई है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। ये कहते हैं कि जनन क्षमता में ह्रास से पहले मृत्यु दर में कमी आती है। देखिएगा, ये सिद्धांत कहता है कि जब आपकी जनन क्षमता में अगर ह्रास होगा उससे पहले ही मृत्यु दर में कमी आना स्टार्ट हो जाएगी। और मृत्यु दर से तालमेल रखने के लिए प्रजनन दर अंततः कम हो जाती है। किसी भी समाज का आर्थिक सामाजिक परिवर्तन उसके जनसांख्यिकीय रूपांतरण के साथ साथ होता है। कोई भी समाज अगर बदलेगा तो वो कैसे बदलेगा? जैसे जैसे उसकी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर बदलता जाएगा, समाज बदलता जाएगा। फिर अब हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली ये सिद्धांत है क्या। बेसिकली ये जो सिद्धांत है इसके अंदर उन्होंने कुछ अवस्थाएं दी है, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर को दिखाया गया है, कुल जनसंख्या को दिखाया गया है, और उसके बाद में नीचे समय के अनुसार उसके परिवर्तन को दिखाया जाता है। ये जो ग्राफ है ये आप रट लीजिए, घोट लीजिए। यही एक ग्राफ है जो इस पूरे के पूरे सिद्धांत को आपको समझाएगा। इसी ग्राफ के माध्यम से मैं अभी आपको पूरा का पूरा सिद्धांत समझाऊंगा और कैसे कैसे ये सिद्धांत आगे बढ़ेगा। हम लोग इसी ग्राफ में पहले पूरे सिद्धांत को समझ लेंगे, फिर आगे जाकर के इसकी थ्योरी भी देखेंगे। क्लियर है? सबसे पहले तो हमेशा जब भी मैं आपको स्टार्टिंग से बताता रहा हूं, जब भी हम लोग ग्राफ देखते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर क्या डेटा दिखा रहा है और वाई एक्सिस पर क्या डेटा दिखा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस पर दिखाता है समय, कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये एक्स एक्सिस दिखाएगा। और ये जो हमारा वाई एक्सिस है इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। हमेशा ये दिखाता है जन्म दर, मृत्यु दर और कुल जनसंख्या को, ये दिखाएगा वाई एक्सिस। क्लियर है? जन्म दर को, मृत्यु दर को और कुल जनसंख्या को दिखाएगा वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस दिखाता है कुल समय को। तो अभी हम लोग जब बात करेंगे तो आप इसमें देखिएगा कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत कहता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या को देखिए, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये रेड मार्क जा रहा है आप देखिएगा, और एक जगह जाकर के स्थिर हो जाती है, फिर सीधी सीधी फिर एक जगह जाकर के स्थिर हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन ये जनसंख्या क्या इसी स्पीड में बढ़ रही है? क्या इसके ऊपर और कोई फैक्टर काम नहीं कर रहे? नहीं करते हैं इसमें फैक्टर काम। आप देखिएगा, इस फैक्टर को ही हम लोगों ने डिवाइड करने के लिए 5 अवस्थाएं मानी है। ये देखिएगा, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। द्वितीय अवस्था के अंदर भी 2 भाग हैं, इसलिए इसको टोटल 5 भी कह सकते हो आप। अगर अब हम लोग बात करेंगे तो आप देखिएगा जो फर्स्ट स्टेज है, प्रथम अवस्था है, इस अवस्था में ये जो डैश डैश वाली लाइन देख रहे हैं, जिसको मैं अब आपको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये डैश 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 वाली जो लाइन है, इस लाइन को देखिएगा आप, ये दिखाता है मृत्यु दर को। क्लियर है? और अब मैं जो लाइन येलो कलर में दिखा रहा हूं, वो लाइन किसको दिखाएगी? आप देखिएगा, वो लाइन दिखाती है जन्म दर को। ठीक है? अब आपको हो सकता है ये ग्राफ थोड़ा सा और ज़्यादा विजुअलाइज हो जाए, कलरफुल हो गया है। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो हमारी प्रथम अवस्था है इसमें क्या हुआ। इसमें देखो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। इस अवस्था में जन्म दर सबसे ऊंची है, 40 के आसपास, 35 के आसपास। क्या ऊंची है? जन्म दर भी ऊंची है और मृत्यु दर भी ऊंची है। जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर भी रहे हैं। इसीलिए इस स्टेज में जो कुल पॉपुलेशन है, ये देखिएगा नीचे की तरफ जहां मैं डार्क ब्लू कलर से कर रहा हूं, पॉपुलेशन भी कम है। ये बात क्लियर हुई आपको? जब जन्म दर भी ऊंची हो, मृत्यु दर भी ऊंची है, तो ऐसी अवस्था में जनसंख्या का जो ग्राफ है वो लगभग यही दिखा रहा है, कुल जनसंख्या का। ये प्रथम स्टेज होगी। फिर दूसरी स्टेज में देखते हैं, ये जो ग्रीन वाला जो ग्राफ है ये नीचे उतर रहा है, मतलब मृत्यु दर हो रही है कम, परंतु जन्म दर उसी समान गति से बढ़ी हुई ही प्रतीत होती है। मतलब पैदा तो होए जा रहे हैं लेकिन मृत्यु दर कम होती जा रही है, मतलब मर कम रहे हैं। पैदा ज्यादा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि पैदा भी हो रहे हैं और पुराने वाले मर भी नहीं रहे हैं। तो पॉपुलेशन का जो ग्राफ है वो देखिए आप, सेकेंड वाली स्टेज में चढ़ता हुआ ग्राफ आ रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है? क्लियर हुआ? यहां पर पॉपुलेशन हमें बढ़ती हुई दिखती है। अब जब हम आते हैं थर्ड स्टेज पर, तो थर्ड स्टेज पर हम लोग देखते हैं मृत्यु दर तो घटी हुई है, मृत्यु दर तो बिल्कुल कम है, परंतु जन्म दर भी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। देख रहे हैं आप, जन्म दर भी कम हो जाएगी और मृत्यु दर भी कम हो जाएगी। परंतु जन्म दर पहले वाले हाफ सेक्शन में तो बढ़ी हुई है, उसके बाद वो घट रही है। तो पॉपुलेशन भी
उस अनुपात में बढ़ती जाएगी। जब हम लोग फोर्थ स्टेज में आएंगे तब आप देखेंगे ग्रीन वाला और येलो वाला दोनों के दोनों वक्र बिल्कुल नीचे हैं। जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है। मतलब लोगों ने जनसंख्या बढ़ाना भी कम कर दिया और टेक्नोलॉजी से और स्वास्थ्य सुविधाओं से लोग मर भी कम रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनसंख्या को देखिएगा आप यहाँ पर स्टेबल हो जाएगी, रुक जाएगी, जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। ये ग्राफ है जो कि हमें दिखाता है जननांकिकीय संक्रमण को। यही वो सिद्धांत है जो इस चीज़ को प्रस्तुत करता है। आगे अब हम सिद्धांत को पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है सिद्धांत में। बेसिकली इन्होंने 5 अवस्थाएं ली हैं। ये 5 अवस्था में देखिएगा, प्रथम अवस्था क्या कहती है? प्रथम अवस्था कह रही है कि उच्च एवं अस्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जन्म दर को J लिखता हूं और मृत्यु दर को M लिखता हूं, तो प्रथम स्तर में जन्म दर भी उच्च है, मृत्यु दर भी उच्च है। क्लियर बात है? तो जनसंख्या का क्या होगा? धीमी गति से बढ़ेगी या बढ़ेगी ही नहीं। क्लियर है? दूसरी अवस्था में जन्म दर तो उच्च है परंतु मृत्यु दर गिरती हुई है। जन्म दर तो सेकंड स्टेज में हो गई उच्च, परंतु मृत्यु दर है गिरती हुई। तो फिर जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ेगी। क्लियर बात है? पॉपुलेशन बढ़ेगी। इसको अगर आप चाहें तो मैं इसको आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए मैं इसको एक और चीज़, मतलब मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। यदि आप देखिएगा यहाँ पर अपन ले लें जन्म दर, यहाँ ले लें मृत्यु दर और यहाँ ले लें पॉपुलेशन पर इफेक्ट, तो आप देखिएगा प्रथम स्टेज में जन्म दर ऊंची है, मृत्यु दर ऊंची है, पॉपुलेशन स्टेबल है, ना बढ़ी है ना घटी है। ठीक है, या फिर स्टेबल है या फिर कम है। लेकिन जब हम लोग इसमें फॉर एग्जांपल लेकिन जब हम लोग सेकेंड वाली स्टेज पे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं जन्म दर भी उच्च है, मृत्यु दर कम है, इसलिए पॉपुलेशन बहुत तेज गति से बढ़ती है। थर्ड अवस्था क्या कहती है हमें? थर्ड अवस्था कहती है कम होती हुई जन्म दर और न्यून मृत्यु दर, जिससे कम होती हुई जनसंख्या प्रतीत होती है। फिर फोर्थ स्टेज में आएंगे निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, और पांचवी स्टेज में आएंगे जन्म और मृत्यु दर लगभग बराबर हो जाएगी, परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर 0 हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात है कि ये क्या है जन्म दर मृत्यु दर, जन्म दर मृत्यु दर, ये बहुत सारा कंफ्यूजन आपको हो जाता है। अब हम लोग हर एक स्टेज की बात करते हैं। प्रथम अवस्था, सबसे पहले प्रथम अवस्था में ये कहते हैं कि प्रजनन क्षमता से 35 प्रति हजार और 35 प्रति हजार, मतलब जन्म दर भी 35 है, मृत्यु दर भी 35 है। मृत्यु दर क्यों हो रही है? क्योंकि ये इंसान के विकास करने की प्रथम अवस्था है। जब महामारियों का काल आता है उस समय हमारे पास इतनी अच्छी चिकित्सा सुविधा नहीं है कि हम उसे निजात पा सकें, अतः मृत्यु दर बढ़ रही है। भोजन की आपूर्ति भी इतनी अच्छी नहीं हो रही है और सुनिश्चित नहीं है कि भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मृत्यु दर भी बढ़ रही है। प्रजनन क्यों बढ़ रहा है? प्रजनन इसलिए बढ़ रहा है कि ह्यूमन अवेयर नहीं है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो बस पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और यहाँ लोग मरते जा रहे हैं। ये वो अवस्था है जिस समय ये ये जो चीज़ है पॉपुलेशन जो है वो स्थिर रहेगी। ठीक है, इस प्रकार की अवस्था में जनसंख्या जो है धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, और क्या होता है इस अवस्था में? ये अवस्था मुख्यतः कृषि संबंधित समाजों में होती है। ऐसे समाज जो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी पर है या पशुचारण करने वाले समाज है, या फिर हमारे पूर्ववर्ती समाज, जिस समाज में आज हम लोग रहते हैं, उससे पहले वाली जो स्टेज है ह्यूमन की, ये उस समय की बात कर रहे हैं। फिर और इस समय इस समाज में और क्या क्या विशेषताएं होगी कि बड़े परिवार को ये लोग प्रॉपर्टी मानते हैं, संपत्ति मानते हैं। जितना बड़ा परिवार ये सोचते हैं बहुत अच्छी बात है ये। फिर जीवन प्रत्याशा यहाँ पे नीचे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उतने अच्छे उत्पादन के साधन तो है नहीं, चिकित्सा के साधन तो है नहीं, तो जैसे जैसे आप पॉपुलेशन बढ़ाओगे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती जाएगी। फिर ये बेसिकली कृषि खंड के विकास की प्रथम अवस्था कहा जाता है इसको। और इस समूह में जनसंख्या सामान्यतः अशिक्षित होती है। अशिक्षित होती है इसीलिए तो वो ज़्यादा पॉपुलेशन को अच्छा मान रही है, पॉपुलेशन बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन चिकित्सा सुविधाओं की कमी ने इसे बैलेंस कर दिया, इसलिए लोग मर भी रहे हैं, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है बस। फिर जनसमूह अशिक्षित है, तकनीकी जानकारी का अभाव पाया जाता है और नगरीय विकास बिल्कुल सीमित है। आप अगर आज के समय में अगर ऐसा एग्जाम्पल लेंगे तो आप जाहिर कांगो बेसिन में अफ्रीका के कुछ जो क्षेत्रों में आप ये चीज़ें ले सकते हैं कि वहाँ पर लोग पॉपुलेशन कंट्रोल पर
इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं तो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन उसी अनुपात में लोग मर भी रहे हैं पीछे, क्योंकि वहाँ पर इतनी चिकित्सा सुविधाएं हैं नहीं और इतना टेक्नोलॉजी विकास है नहीं। तो इस कारण से ये स्टेज आप वहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो अवस्था है ये औद्योगिकरण के पूर्व की अवस्था है, या पूर्व औद्योगिक अवस्था या पूर्व आधुनिक अवस्था भी इसे हम लोग कह सकते हैं। ये तो हुई फर्स्ट स्टेज। जब हम लोग सेकंड स्टेज की बात करेंगे तो इसकी क्या विशेषता है, ये कहते हैं कि ऊंची, ये क्या कहेगा कि ऊंची और क्रमशः 30,000 से कम प्रजनन दर होती है, परंतु मृत्यु दर 15 से भी कम रह गई है। पहली वाली स्टेज में दोनों 35-35 थी, अभी जन्म दर तो 30 है लेकिन मृत्यु दर हो गई कम, 35,000 व्यक्ति, ठीक है। अब आप देखिएगा 35 व्यक्ति प्रति 1000 लोगों पर तो प्रजनन दर हो रही है, वहीं 15 व्यक्ति प्रति 1000 के ऊपर मृत्यु दर हो रही है। मृत्यु दर होगी बहुत कम, तो इसमें क्या होगा, जनसंख्या में विस्तृत वृद्धि होगी, क्योंकि पैदा तो हुए जा रहे हैं, मर नहीं रहे हैं। क्लियर बात है। अब आप देखिएगा इस अवस्था में ऐसा क्यों हो रहा है, मृत्यु दर में कमी क्यों आई है, क्योंकि अब समाज जो पहला हमारा एग्रो बेस्ड समाज था, अब वो विकसित हुआ है और वहाँ पर सफाई और स्वास्थ्य की अवस्थाओं में सुधार हुआ है, जिससे मृत्यु दर में गिरावट आई है, जबकि प्रजनन दर उच्च स्तर पर बनी रही है। इसीलिए सेकंड स्टेज के अंदर बहुत तेजी से हमें जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। ये तो है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज के अंदर भी एक दूसरी स्टेज और आती है, उसी हिसाब से हम लोग इसे 5 करेंगे कि सेकंड स्टेज के अंदर एक और अवस्था है, सेकंड अवस्था, जिसमें मृत्यु दर तो कम हो ही रही है, जन्म दर में भी धीरे धीरे गिरावट आती है और धीरे धीरे गिरावट होने से जनसंख्या भी धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। जैसे जनसंख्या पहले धीरे धीरे बढ़ रही थी और अब बाद में घटती हुई दर से बढ़ती है। फिर हम लोग बात करेंगे कि जनसंख्या विस्फोट के परिणाम स्वरूप क्या होगा, संसाधनों पर इफेक्ट पड़ेगा, जीवन प्रत्याशा जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, औद्योगिकरण, नगरीकरण और आधुनिकीकरण की घटनाएं घटने लगेगी, क्योंकि पॉपुलेशन अब बढ़ चुकी है, अब नई नई चीजें चाहिए हमें। तो फिर क्या क्या होगा, आधुनिकीकरण होगा, औद्योगिकरण होगा, नगरीकरण होगा और ये सब चीजें होना शुरू होगी। और अब बड़े परिवार को संपत्ति के रूप में नहीं देखा जाएगा, लोग अवेयर होंगे कि परिवार जितना छोटा होगा हम जो है हमारी लाइफ को उतना ही अच्छा क्वालिटी दे सकते हैं। प्रजनन क्षमता में गिरावट आने लगेगी सेकंड स्टेज के जो अंतिम चरण है उसमें। और विश्व के आज हम लोग जब देखते हैं, विश्व के अधिकांश जो देश हैं, जो कम विकसित देश हैं या हम लोग अविकसित देश कह सकते हैं या अल्प विकसित देश कह सकते हैं, वो इस दौर से गुजर रहे हैं सेकंड स्टेज के प्रथम चरण से। जबकि सेकंड स्टेज का जो दूसरा चरण है, जिसके अंदर मृत्यु दर के साथ साथ जन्म दर भी कम होती जा रही है, उसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान और अफ्रीका के अधिकांश देश, इंडोनेशिया, यहाँ पर पॉपुलेशन इसी कारण से बढ़ रही है, बिकॉज हम लोग अभी सेकंड स्टेज के अंदर हैं, या यूँ कहें कि सेकंड स्टेज के भी बी पार्ट में हैं। अब हम लोग बात करते हैं तृतीय अवस्था की। तो इसमें क्या होगा कि इसमें वृद्धि की जो दर है वो मंद पड़ जाएगी और मृत्यु दर निम्न स्तर पर स्थित रहेगी। मतलब लोग मर तो बिल्कुल कम रहे हैं और वृद्धि दर भी, जो पॉपुलेशन की जो जन्म दर है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो इससे क्या होगा, इसमें जनसंख्या लगभग स्थिर हो जाएगी अथवा कम होना शुरू हो जाएगी। कम तो नहीं होगी बट पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत धीरे धीरे हो जाएगी, ठीक है। और यह जो है गिरावट की अवस्था ज़्यादातर ऐसे क्षेत्रों में है जो नगरीकरण को अपना चुके हैं या जो बहुत ज़्यादा औद्योगिक समाज है, वहाँ पर यह अवस्था देखने को मिलती है। अब जो फाइनल स्टेज है, देखो पहली स्टेज देखी, सेकंड स्टेज में 2 स्टेज देखी, 3, फिर थर्ड स्टेज और फिर ये फोर्थ। जो ये फोर्थ है यही इसका फाइनल स्टेज है। इसको आप 5वां चरण भी कह सकते हैं अगर हम लोग सेकंड स्टेज के 2 टुकड़े कर दें तो 5वें चरण में देखिए, अंतिम चरण में हम लोग देखेंगे कि दोनों ही जन्म दर और मृत्यु दर पर्याप्त मात्रा में गिरती है। जन्म दर भी गिरेगी और मृत्यु दर भी गिरेगी। तो इससे क्या होगा, जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, ना तो पैदा हो रहे हैं ना ही मर रहे हैं, या फिर दोनों के दोनों कम हो रहे हैं, तो जनसंख्या स्थिर हो जाएगी या फिर बहुत धीरे गति से बढ़ेगी। ऐसा कहाँ होता है, देखिए ऐसा वहाँ होगा जो समाज बहुत ज़्यादा शिक्षित है और विकसित है। वो क्या करेगा, प्रजनन भी कम करेंगे तो पैदा भी कम करेंगे। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि वो वहाँ पर लोग मरेंगे भी कम, तो पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्र जो ज़्यादा औद्योगिकृत हैं, ज़्यादा नगरीकृत हैं, वहाँ पर इस तरह की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया,
न्यूजीलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, जापान हो गया, ये सारे के सारे वो देश हैं जहाँ पर साक्षरता का स्तर ऊंचा है और श्रमिक में भी विशिष्टीकरण पाया जाता है, स्पेशलाइजेशन पाया जाता है। ऐसे देशों में हमें ये वाली स्टेज देखने को मिलती है। बेसिकली यही है हमारा जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत को जो हमने पढ़ा है उसकी अब एक बार हम लोग आलोचना भी देख लें, फिर मैं आपको एक बार इन शॉर्ट में इसे समराइज कर दूंगा। आलोचना में हम लोग कहते हैं कि यह सिद्धांत यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री के अनुभव पे बेस्ड है। और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ की कंडीशंस बहुत अलग तरीके की है, जहाँ का सोशल इकोनॉमिक जो ढांचा है वो बहुत अलग तरीके का है। तो हमें जो है हर समाज के, हर कंट्री का एग्जाम्पल इसके अंदर जोड़ करके और सिद्धांत को अच्छा बना सकते थे। फिर हम लोग ये बात करते हैं कि ये जो इस सिद्धांत ने क्रमिक रूप से मानव समाज को अध्ययन किया है और उस अनुसार इसने जनसंख्या को कम ज़्यादा किया है। ऐसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है। जो देश आज फर्स्ट स्टेज में है वो कल को सेकंड में ही आएगा, ये ज़रूरी नहीं हो सकता वो डायरेक्ट थर्ड में आ जाए। जैसे अगर हम लोग चीन की बात करते हैं तो चीन में जनसंख्या बढ़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को लगाया वो सीधा 5वीं स्टेज में पहुंच गए। क्लियर बात है, आप समझ सकते हैं। फिर ये बात, एक और बात कहते हैं इसकी आलोचना में कि तकनीकी नवाचार, जो टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हैं, उसकी जो भूमिका है आज मानव की तुलना में और ज़्यादा हो चुकी है। तो हमें उस फैक्टर को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो भी फैक्टर हैं जो कि हमें इसमें काम करेंगे। क्लियर बात है। अब मैं एक बार आपको समराइज करा दूं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाए। बेसिकली जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत ऐसा है, ये देखिएगा, ये यहाँ पर हमें दिखा रहा है समय किस तरह से बढ़ रहा है, और ये दिखा रहा है क्या क्या, जन्म दर, क्या क्या, मृत्यु दर, और क्या क्या, पॉपुलेशन। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए इसे डिफरेंट कलर में दिखा देता हूँ। एक तो दिखाता है जन्म दर। जन्म दर बहुत ज़्यादा होती है, फिर जाके कम होती, फिर नीचे जाके स्थिर हो जाती है। फिर हम लोग एक बात करते हैं कि मृत्यु दर, तो ये है येलो कलर में, मृत्यु दर को दिखाते हैं। मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा होती है और फिर धीरे धीरे बहुत कम हो जाती है। और एक हम दिखाते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन को, ये ओवरऑल पॉपुलेशन जो कि पहले स्थिर होती है फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इस पूरे घटनाक्रम को थॉमसन और नॉटिस्टन ने क्या किया, 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेजों के अंदर उसने डिवाइड किया। ये बोलता है पहला जो समाज है, जो फर्स्ट जो समाज है वो बड़ा आदिम समाज है। इसके पास बचाने के लिए, मतलब लोगों को सेव करने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो लोग मर रहे हैं। ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं है, इसलिए पॉपुलेशन भी बढ़ा रहे हैं। हाई जन्म दर, हाई मृत्यु दर, क्योंकि पैदा भी ज़्यादा हो रहे हैं, मर भी ज़्यादा रहे, तो जनसंख्या हो गई स्टेबल, रुक गई है जनसंख्या। फिर जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर जन्म दर तो बढ़ी हुई है लेकिन मृत्यु दर बहुत कम हो गई है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। मतलब पैदा तो बराबर हो रहे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी से अब लोगों को मरने नहीं दिया जा रहा है, तो अब पॉपुलेशन बढ़ेगी। थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कंट्रोल में आएगी और पॉपुलेशन धीमी गति से बढ़ेगी। 5वीं स्टेज में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों स्थिर हो जाएगी और पॉपुलेशन भी एक जगह पर जाकर के स्थिर हो जाएगी। इस प्रकार से कुछ 5 स्टेजेस हैं, ये आप लोग देखिएगा, इसे पढ़िएगा। ये था थॉमसन और नॉटिस्टन का 1929 और 1945 का एक मॉडल था, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। इस पे से प्रश्न बैठते हैं, अलग अलग स्टेज में अलग अलग जगहों की बात की जाती है कि कौन से स्टेज के अंदर जन्म दर कैसी रही है, मृत्यु दर कैसी रही है और ओवरऑल पॉपुलेशन कैसा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मानव भूगोल के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।